हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस सेकंड लेक्चर में आप सभी लोग का स्वागत है। ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है बहुपद चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, बहुपद की बेसिक जानकारी ले चुके थे। बहुपद में जिन जिन फार्मूलों का प्रयोग लगेगा उस फार्मूले को अच्छे से पढ़ चुके थे। क्या होता है बहुपद, बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है, उसका शून्यांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानकारी ले चुके थे और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी करा चुके थे। तो हम इस वीडियो में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ करना सीखेंगे और अच्छे से, जैसे इससे पहले वाली वीडियो बिल्कुल बेसिक से सीखे थे और इसके बाद हम ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन कराए थे, तो उसी प्रकार ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये फार्मूला आपको बताए थे, काफ़ी चीज़ें बताए थे, लेकिन यहाँ पर जब हम आगे क्लास कराएंगे तो उस क्लास के लिए ये फार्मूले का प्रयोग बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो, जैसे बहुपद होता तो बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है केवल द्विघात बहुपद के बारे में। हमको केवल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो हम अगर मान लें कि माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, मतलब एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब ये कैसा बहुपद है, द्विघात, चूंकि जिसकी घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, चूंकि घात यहाँ कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद है। तो हम बता दें द्विघात बहुपद होगा तो उसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। कोई भी बहुपद जितने घातीय होगा उतने ही मूल होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद था, तो इसका एक मूल अल्फा मान लें, दूसरा मूल क्या मान लिए, बीटा। तो देखो, हमें केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है अच्छे से। तो हम यहाँ 2 मूल हैं, तो हम इन मूलों का क्या निकाल सकते हैं, योगफल। मूलों का योगफल का मतलब जोड़। तो एक मूल अल्फा माने, दूसरा मूल क्या माने, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहो, चाहे मूलों का योगफल हिंदी में कह दो। वो निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर इनको हिंदी में नहीं लिखना है तो हम जानते हैं, अगर ये एक द्विघात बहुपद है, देखो द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है जिसमें घात 2 हो, जैसे ये लिखा है, तो इसमें घात कितनी है, 2 हो, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं, जैसे एक्स का गुणांक पूछा गया तो जो एक्स के गुणे में होगा उसे एक्स का गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो जो एक्स स्क्वायर के गुणे में होगा उसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। और जब अचर पद पूछा जाएगा तो जिसमें चरपद ना हो, और हम वहां बताए थे कि चरपद क्या होते हैं, जिनके मान में परिवर्तन कर सकते हैं उसे चरपद कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो गया। एक होता है अचर पद, जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कहीं सवाल में 4 लिखा है तो क्या 4 को 5 हम कह सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर किसी सवाल में x लिखा तो x का मान कुछ भी हो सकता है। कहीं देखो x, कभी क्वेश्चन लगाते तो x मानते तो x का मान कभी 5 आता तो कहीं 6 आता है, भिन्न भिन्न मान आते हैं ना। तो चर पद अचर पद का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो x y z होते हैं सब चर पद होते हैं। अचर पद का मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हम x का गुणांक देखेंगे तो जैसे ये एक द्विघात बहुपद है तो इसमें x का गुणांक जो होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना होता है a, और x का गुणांक हमारा कितना होता है b, मतलब x गुणे में कितना लिखा है b, तो ये x का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना लिखा है a, तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया a, और बाकी बचा हुआ अचर पद कहलाएगा, तो अचर पद कितना है c। तो अगर हम इसमें इस प्रकार लिख दें कि x गुणांक कितना था b, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a होता है। ये फार्मूला अच्छे से आप सभी लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इस फार्मूले के हम कोई भी क्वेश्चन इसके लगा नहीं सकते हैं, और इस फार्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसके बाद मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर कितना है, सी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है a। तो ये फार्मूला अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिखा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा व बीटा है। आपको शून्यांक कहो चाहे आप मूल कहो, मतलब एक ही होता है, शून्यांक को ही मूल कहते हैं। तो इसका एक शून्यांक अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। तो ये हमसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा एवं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा और 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ अल्फा बीटा का मान को तो पता नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा निकालने का हमको फार्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटे में कितना होता है ए, माइनस का बी बटे में कितना होता है ए, अभी हम बताए हैं। तो यहाँ पर बी क्या होता है, तो हम बताए थे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणे में कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखा होता है 1। अगर किसी चीज का गुणांक पूछ रहा है और उसके गुणे में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा कितना होता है 1। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक पूछ रहा है तो कुछ नहीं था तो कितना हम मान लें 1।
इसके बाद बी निकाल लेंगे। बी क्या होता है, एक्स के गुणे में जो हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम कितना मान लेंगे 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, और बाकी बचा वाला अचर पद कहलाएगा वो कितना होगा सी, जिसे हम कितना हो रहा है 1। तो ये ए बी और सी का मान पता चल चुका। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी। देखो पहले से लगा होता है माइनस, तो हम पहले से क्या लगा दें, माइनस। इसके बाद बी का मान 1 था और ए का मान भी कितना था 1। तो यहाँ से अगर हम देख पाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो रहा है, माइनस का 1। 1 के बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम अल्फा और प्लस बीटा का मान हम कितना बता सकते हैं, माइनस के 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमसे करा 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा निकालना है। तो इससे पहले देखो जैसे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम इसको त्रियक गुणा कर दें इस प्रकार, इनका गुणा इनसे कर दें, इनका गुणा इनसे कर दें, नीचे वाले का गुणा नीचे से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बीटा एक अन्नम बीटा और अल्फा एक अन्नम अल्फा, और नीचे वाले गुणा नीचे से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान वही होगा जो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल चुका, लेकिन हमें किसका मान नहीं पता है, अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी बताया क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मान अभी बताएं कि कितना होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ सी का मान अगर देखा जाए तो हमारा कितना है 1, और ए का मान भी कितना है 1, और 1 के बटे में 1 लिखा तो बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया कितना आया, 1। तो हम जानते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का बराबर कितना होता है, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करें, इनका मान रख दें। तो देखो बीटा प्लस अल्फा को चाहे अल्फा प्लस बीटा को, उसका मान कितना आया है, माइनस का 1 आया है, और बटे में अल्फा इंटू बीटा लिखा और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना हो रहा है, 1। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का जो मान होगा, माइनस के 1 के बटे में 1 लिखा तो हम बताए नीचे 1 लिखा, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसका भी मान कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन या इस प्रकार की क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सभी लोग हमारे साथ पूरी संपूर्ण मैथ पढ़ लिए तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100 में 100 नंबर जरूर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव का भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो लगा सकते हैं, बट जो बहुविकल्पीय वाले बनते हैं एमसीक्यू, उनको हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी क्वेश्चन से नहीं बनते, वो एकदम बेसिक से बनते हैं। तो यहाँ से ये मान निकाल लिए। देखो यहाँ पर एक बार फिर से समझा दें, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा का मान निकालना था। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला कितना होगा, बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना तो सी बटे ए। तो हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो हम अभी बताए हैं कि जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणे में हो। तो अगर हम यहाँ कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, और यहाँ तो 1 ही है ना। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1, एक्स का गुणांक कितना हो गया 1, और सी भी कितना हो गया 1 हो गया। तो ए बी सी का मान पता था, यहाँ आराम से रख दो, कर दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन करें। जैसे ये लिखा है कि यदि बहुपद, ये यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर, कितना लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक हैं अल्फा और बीटा, मतलब ये एक बहुपद है, एक 4x स्क्वायर 3x प्लस 7, ये एक बहुपद है। इसका एक शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक कितना है बीटा। तो ये कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि देखो यहाँ पे अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए फार्मूला वही बताया कि बी बटे कितना होता है ए, माइनस का बी बटे कितना हो गया ए। और अगर हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो हम जानते हैं कितना होता है सी बटे ए। तो हमें यहाँ भी ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ए देखें, ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणन कितना लिखा है 4, तो ए का मान हमारा कितना आ गया 4। इसके बाद हम बी देखेंगे, बी जो होता है वह एक्स का गुणांक होता है, ये कितना लिखा है 3, कितना लिखा है 3। इसके बाद बाकी बचा हुआ सी कहलाता है, तो सी हमारा कितना दिया है 7, तो सी का मान कितना आ गया 7। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फार्मूला क्या बताया है, माइनस बी, बी का मान कितना है 3 और बटे ए, और ए का मान कितना है 4। तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा।
इसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा, दशमलव नहीं इंटू लिखा है, गुणा लिखा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी का मान 7 है और ए का मान कितना है हमारा 4 है। ए का मान हमारा कितना है 4, देखो ए का मान 4 है, तो इसका मान कितना आ गया 7/4। अच्छे से समझ रहे होंगे सभी लोग। अब इसके बाद हमसे कह रहा था 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ अल्फा का मान अलग पता है, बीटा का मान अलग पता है। जैसे आप ऐसे सोचो कि जैसे अगर 4/3 लिखा है और 1/5 लिखा है, आपसे कोई कह रहा है इसको हल कीजिए, तो आपसे ये कहे चाहे ना कहे कि तिर्यक गुणा करना है, आप तुरंत ये सोचोगे कि इनका लाभ गुणा इनसे कर ले, इनका गुणा इनसे कर ले, नीचे वाले गुणा नीचे से कर ले। मतलब जैसे कोई कह दे कि इसको हल कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इनका पहले गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे कर दो, नीचे वाले गुणा नीचे से कर दो। तो यहाँ 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 कन्नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे वाले गुणा नीचे से कर देंगे। यही तो हम करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम सोचेंगे कि अल्फा बीटा का मान पता नहीं है, तो हम इनका गुणा इनसे कर दें, बीटा कन्नम बीटा और प्लस अल्फा का नाम अल्फा, और नीचे वाले गुणा नीचे से कर दें। तो हमसे यहाँ पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का हो चाहे बीटा प्लस अल्फा का हो, उसका भी मान पता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर देखा जाए तो कितना लिखा है 3/4 लिखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 7/4। तो अगर हम देखें 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब यहाँ से 1 बटे अल्फा और बटे 1 बटे बीटा का जो मान आया है, ऊपर हमारा 3 है और नीचे कितना है 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर माइनस का 3/7। तो इनके सभी क्वेश्चन हम अच्छे से लगा लिए हैं। जैसे ये लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) मतलब द्विघात बहुपद एक है, फंक्शन ऑफ x मतलब फलन किसका है x का, तो ये कह रहा है वो द्विघात बहुपद किस रूप में है 4x² 5x - 5x - 1। इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। शून्यांक के जगह आपको मूल भी कह सकता है, तो एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा। तो ये कह रहा है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा और अल्फा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा और यहाँ कितना है बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्फा का स्क्वायर इंटू कितना कह रहा है बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा, इसका मान पूछा जा रहा है। ये अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा कह रहा है, बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा कह रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हम इसीलिए बार बार क्वेश्चन में इसलिए फार्मूला लिख रहे हैं कि अगर बार बार आप फार्मूले को देखोगे तो फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो हम सबसे पहले यहाँ a निकाले, a होता है x² का गुणांक, वो हमारा कितना दिया है 4। इसके बाद b देखेंगे तो b जो होता है, मतलब ये सोचो कि जो x के आगे लिखा हो, तो x के आगे हमारा कितना लिखा है -5, तो कितना कर देंगे -5। इसके बाद हम c देखेंगे, बाकी बचा हो कितना है -1, तो -1 लिख देंगे, चिन्ह सहित लिखा जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब आप ये सोचोगे क्यों हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं जबकि हमसे पूछा ये जा रहा है। तो आप ऐसे सोचो कि जैसे आपसे कोई कहे कि 998 का गुणा आपको करना है 568 इंटू 568 गुणे 2, इनसे करना है। जैसे आपसे कोई कहे कि इसका मान निकालना है 998 गुणे 568 और 568 गुणे 2, 568 गुणे 2। अब अगर यहाँ पे आप ये सोचो कि अगर इसको गुणा करने बैठोगे तो गुणा इतनी आसानी से हो पाएगा, मतलब गुणा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि गुणा संभव है ही नहीं, क्योंकि आप से लोग गुणा तो अच्छे से कर ही लेते हो क्योंकि हाई स्कूल में पहुँच गए हो। तो यहाँ पे गुणा करना काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर हम सोचें कि यहाँ 568 है, यहाँ भी 568 है, तो 568 अगर हम यहाँ पर ले लें कामन, 568 कितना ले लें कामन, ये 568 लिखा है। अगर हम यहाँ पर ये ले लेंगे कामन वही लेते जो दोनों पास हो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 998 और यहाँ कितना बचेगा केवल 2। अब ये सोचो कि 568 लिखा है, अगर 998 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब अगर ये सोचो इनका गुणा करना है आराम से 568 और पीछे कितना जीरो लगा दोगे 3 जीरो, आराम से तुरंत हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई ना। तो उसी प्रकार जैसा मैंने इनका मान निकालना है, तो कभी भी गुणा करने बैठो, किसी भी चीज़ का मान निकालने बैठो, तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि देखो इसमें कुछ कॉमन मिल जाए तो हम कॉमन ले लें, जैसे कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो जाए। तो कॉमन वही लेते हैं जो सब में हो।
जैसे यहाँ देखें अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो एक अल्फा कॉमन ले लिया। आप सोचोगे यहाँ दो अल्फा है, वहाँ एक अल्फा, तो हम कॉमन वही लेते जो दोनों पास हो, तो अल्फा कॉमन ले लिए। इसके बाद यहाँ कितना कॉमन ले लिए, बीटा। तो अगर यहाँ से अल्फा कॉमन ले तो बचा कितना, एक अल्फा, और बीटा तो कॉमन ले ही चुके हैं, बाहर ले ही चुके हैं। अब अगर यहाँ से अल्फा निकाल ही चुके तो एक क्या बचा, बीटा। इसका मतलब अब देखो यहाँ से पता चल रहा है ना कि अगर हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा का मान वही होगा जो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होगा। समझ रहे हो ना अच्छे से। तो इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे माइनस बी का मान कितना पहले से दिया है माइनस के 5 और बटे में ए, और ए का मान हमारा कितना है 4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/4, 5/4। तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और c का मान हमारा कितना दिया है माइनस का 1, और a का मान हमारा कितना दिया है 4। तो ये हमारा कितना आ गया माइनस का 1/4। हम सोच रहे हैं इसका मान वही होगा जो इन सबका होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आके बैठ गया है 1/4, माइनस का 1/4 आ गया है। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया है 5/4, 5/4 गुणा कर लो सामने से, 5 कन्नम 5 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा मान आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का जो मान आया है वो कितना आया है माइनस के 5/16 आ गया। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा रहा आंसर। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब इस प्रकार के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में भी लगाए थे और यहाँ भी हम 2 क्वेश्चन को अच्छे से देखे हैं। तो अब जैसे यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखें कि जैसे इसमें कह रहा है इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो हम वहाँ बताए थे कि जैसे किसी भी समीकरण का शून्यांक निकालना है, जैसे आपको निकालना है x² 7x + 12। अब कोई कहे इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत बराबर कितना मान लिया करो, 0 बराबर 0। अब इनका गुणा इनसे करो जो आगे हो, तो आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, 12 1 कन्नम 12। अब 12 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए 7 हो जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। ये चीज़ अच्छे समझना, चूँकि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। चूँकि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है बहुपद, और बहुपद में केवल गुणनखंड करना ही सीखेंगे, गुणनखंड से यही क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी मैथ में चैप्टर है, 1-2 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारा प्रायिकता रह गया, बाकी सभी चैप्टर में गुणनखंड का काम जरूर लगता है। तो इसीलिए गुणनखंड अच्छे से समझना। 12 कन्नम 12, तो हम 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने 7 हो जाए। तो हम इसे तोड़ दे 4 3 12 और 3 कन्नम 3। तो यहाँ पे अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब हम ये बता रहे थे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर पीछे वाला आ जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, हम क्या लिख दें 4 और साथ में क्या लगा दें x, और इसके साथ में 3 लिख दें, 3 के साथ में x लगा देंगे, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देखो 4 था तो 4 के साथ में x, 3 था तो 3 के साथ में x, 4 3 7 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब हम सोचेंगे यहाँ x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लेते हैं, वही चीज़ जो दोनों में है, x से कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1x, और यहाँ कितना बचेगा हमारा 4, यहाँ कितना बचेगा 4। अब यहाँ देखें कि ये 3 है, ये 12 है, तो अगर 3 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 चौक 12। तो हम सोचते हैं कि वही चीज़ कॉमन लेते तो दोनों में मिल जाए, तो हम सोचते 3 चौक 12 कर दें। तो अगर यहाँ से देखें 3 कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 4, और बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा आ रहा है कि नहीं। कभी भी गुणनखंड करो तो ये वाला पद दोनों सेम आना चाहिए, तभी वो गुणनखंड सही है, अन्यथा वो गुणनखंड कहीं पर आप गलत कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर x + 4 बराबर कितना हो जाता है 0, तो प्लस का 4 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा -4। तो x का मान 1 तो -4 आ गया, और x + 3 बराबर हमारा कितना हो रहा है 0, तो प्लस का 3 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा -3। तो ये जो एक समीकरण है इसका शून्यांक कितना आ गया है -4 और -3 आ गया है। अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार का ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये समझो कि जैसे यहाँ पर लिखा है x² और यहाँ x का गुणा 1 से करो कितना हो रहा है x/6 और -2। इसका शून्यांक निकालना तो बराबर सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा 0, बराबर क्या मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। अब इसका गुणनखंड करना है। देखो सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं जब जैसे आपसे कोई कहे 4 में 3 जोड़ो, 4 में 3, तो 4 में 3 बहुत आसानी से जोड़ लोगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
हम कहे 10 में 2 जोड़ो तो आप तुरंत क्या करोगे, 10 में 2 जोड़ोगे 10 2 12 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कर दें कि 3/4 को 1/7 में जोड़िए, अब इतनी जल्दी कर पाओगे आप? नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये भिन्न बन गया। मतलब सबसे बड़ा खतरा किसका होता है, भिन्न का। जैसे भिन्न बनते हैं हमारी स्पीड क्या हो जाती है, रुक जाती है, इतनी तेज कैलकुलेशन नहीं कर पाते। जैसे अभी कोई कहे कि 20 में 25 जोड़ो, 20 में 25, तो आप तुरंत 20 में 25 जोड़े कितना हो गया, 45 हो गया, तुरंत बता दोगे। लेकिन अब यहाँ करें तो यहाँ पर आपके मन में पहले इनका गुणा करोगे कि नहीं, इतनी स्पीड से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि ये भिन्न न बने, भिन्न सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो भिन्न हटाना है, तो अगर यहाँ भिन्न हटाना तो बटे में यहाँ कुछ कितना है 1, और यहाँ भी कुछ बटे में कुछ कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1। तो सबसे पहले इन सब का लासा ले लो। देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ नहीं 6 है, तो सब जगह कितना ले लो 6। अब जिसके साथ में 6 नहीं था उसके ऊपर गुणे में कितना लगा दो 6, मतलब जिसके पास में 6 नहीं है उसके ऊपर गुणे में कितना लगा दो 6। और नहीं तो सबसे अच्छा ये होता है, देखो नियम ये होता है, बाकी हम इसको ट्रिक से आपको बता रहे हैं। बाकी ये नियम होता है कि जैसे सबका लासा निकालते हैं, 1 6 1 का लासा निकालते हैं, लासा कितना आ गया 6। अब x² के गुणे में क्या लिखा जाएगा, ये डिपेंड उसका भिन्न कर हर करता है, उसका हर, मतलब लासा को उसके नीचे वाले से भाग करेंगे, लासा को उसके नीचे वाले भाग, तो 6 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर x के गुणे में कितना होगा तो x के गुणे में क्या होगा ना, तो x का बटन कितना है 6, तो लासा को 6 से भाग करेंगे तो 6 कन्नम 6, इसीलिए यहाँ पर 1 हो गया है। अब इसे 2 के गुणे में क्या होगा, तो इसके बटन कितना है 1, और 6 कन्नम 6 तो होगा, 1 से भागेंगे 6 तो हो जाएगा। अब यहाँ ये बराबर कितना हो गया 0, तो 6 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 6x², और यहाँ x 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है, हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले आगे वाले गुणा पीछे से करो। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का गुणा हमें किससे करना है 12 से, तो 6 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 छंग 72, 12 छंग 72। अब हम ये सोचेंगे कि कितना लिखा है 72, 72 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आ जाए। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो कितना मान लेते हैं 1, जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर हमारा 72 आए। तो हम सोचे कि इसको तोड़ दें, 9 ठे 72 और 8 कन्नम 8। तो अगर 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8, तो ये बताओ 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और 9 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम गुणनखंड करें तो यहाँ पे 9x, 9 के साथ में x लगा देंगे, जो माइनस के 8 लिखा उसके साथ में भी x, और माइनस के 12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0। अब हम कामन वही लेंगे जो दोनों के पास से, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 3 कामन हो जाएगा कि नहीं, 3x, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और 1 बचा x, और यहाँ 3 3 9 और x तो कामन ले ही चुके हैं ना। अब यहाँ माइनस के 4 कामन ले लेंगे, देखो 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12 होगा, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब ये सोचो जो कामन लेते हैं उस हिसाब को भाग कर देना, 4 दूनी 8, और यहाँ जब माइनस कामन लेते तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, और 4 तय कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो रहा है 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2x + 3, 2x + 3 और 3x - 4, 3x - 4 बराबर हमारा कितना आ रहा है 0। तो अगर आगे इसको हम हल करें तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अगर 2x + 3 या तो 0 के बराबर होगा, तो x का मान ही शून्यांक कहलाता है, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणे में तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। x का मान ही शून्यांक कहलाता है। अब जैसे ये लिखा था कि कितना है 3x - 4, 3x - 4 बराबर कितना हो रहा है 0। तो अगर हमें x का मान निकालना तो माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और अगर हमें x का मान निकालना हो तो 4 के बटे हमारा कितना हो जाएगा 3। तो ये 2 मूल आ गए, एक कितना आ गया माइनस का 3/2 और 4/3। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भिन्न वाला भी गुणनखंड आप कर लिए हो और बिना भिन्न वाला भी आप गुणनखंड कर लिए हो, तो शून्यांक अच्छे से आप सभी लोग निकाल सकते हो। अब हम इनके दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और सबसे जरूरी क्वेश्चन यही है। इनके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। जैसे ये लिखा है कि एक द्विघातीय बहुपद कितना है kx², 3x + k, 3x + k का एक शून्यांक 2 है। तो हम अभी बार बार यही बात बता रहे हैं कि शून्यांक का मतलब होता है x का मान, x का मान, और शून्यांक एक ऐसा मान होता है जिसे अगर उस बहुपद में रखा जाए, उस समीकरण में रखा जाए, तो उस समीकरण का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। हम ये बात पहले वाली क्लास में अच्छे से बता चुके हैं, तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जो लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर पहले एक बार वो पहली वाली क्लास देख लें, फिर ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आएगी
और आप कोई भी बुक से क्वेश्चन लगाने, सभी बुक से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 शून्याङ्क 2 है, इसका मतलब x का मान कितना है 2, तो ये कह रहा है k का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर शून्याङ्क का मतलब 2 हो गया, x मतलब x का मान 2 आ गया, तो यहाँ पे k का मान निकालना। तो अगर ये एक इसका शून्याङ्क है तो अगर यहाँ x की जगह 2 रख देंगे तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर शून्याङ्क का मान बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है 0। तो x की जगह हम 2 रख दे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना लिख देंगे 2, और प्लस में कितना हो रहा है k, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर 2 का स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 के, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ कितना हो रहा है k, और बराबर कितना हो रहा है 0। हमें k का मान निकालना है, तो ये 4 के है और ये 1 के है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 के, और प्लस का 6 उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस के 6। तो अगर हमें k का मान निकालना है तो 6 के बटे में हमारा कितना चला जाएगा 5। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 6/5। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में हमारे देखने को जरूर मिलता है, तो अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद k माइनस 1, ये 1 लिखा है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 के शून्याङ्कों में से एक शून्याङ्क 3 है। तो दूसरा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक x का मान 3 है, एक x का मान 3 है, तो दूसरे x का मान क्या होगा। अब दूसरे x का मान कैसे हम जाने, देखो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, और हम पहले ही बता चुके थे कि द्विघात बहुपद में x के कितने मान आते हैं 2, अर्थात शून्याङ्क कितने आते हैं 2 आते हैं ना। तो एक शून्याङ्क 3 दे रखा, तो दूसरा शून्याङ्क पूछ रहा है, तो दूसरा शून्याङ्क, दोनों शून्याङ्क निकालने के एक ही जुगाड़ है कि उनका गुणनखंड कर लिया जाए। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत किसकी फंस रही है, k वाली, कि k का मान नहीं पता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था k का मान क्या होगा, जैसे अभी क्वेश्चन कब नहीं था कि एक शून्याङ्क कितना है तो इसका k का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ k का मान भी पूछ सकता था। तो सबसे पहले हम k का मान निकालेंगे, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो हम बताएं कि ये अगर इसका शून्याङ्क है तो यहाँ पे रखने पर ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, x बराबर 3 रख दे जाए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना लिख देंगे 3। ये कितना लिखा है k, x के जगह हम कितना लिख देंगे 3, और प्लस में कितना हो रहा है 1, और बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब अच्छे समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए k माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसके बाद 3 का गुणा k से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के, और प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब इनका गुणा अंदर गया, 9 का गुणा k से कितना हो गया 9 के, और यहाँ 9 इकन्नम कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो रहा है 3 के, और प्लस में कितना हो रहा है 1, बराबर कितना हो जाएगा 0। हमें पहले किसका मान से मतलब है, k के मान से मतलब है। तो हम अगर यहाँ k का मान देखेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 के, 9 3 12 के। ये बताओ 9 में से 1 घटाए बचा हमारा कितना 8, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अगर हमें k का मान निकालना है तो माइनस के 8 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का 8। और अगर हम k का मान निकालना, जो चीज़ गुणे में वो कहाँ चला जाएगा बटे में। 4 दूनी 8, 4 ते 12, इसका मतलब ये पता चल चुका है कि k का मान हमारा कितना आ गया है 2/3। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन k का मान भी पूछ सकता था, तो k का मान कितना आ गया 2/3। अब हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं कि इसमें जो दूसरा x का मान क्या होगा। तो दूसरा x का मान तभी निकाल सकते हैं जो गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड तभी कर सकते हैं जब k का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ k का मान कितना है 2/3, और माइनस का कितना लिखा था 1। देखो इस समीकरण में केवल k का मान रख रहे हैं, k का मान 2/3 आया है तो 2/3, माइनस लिखा तो माइनस लिख दे, 1 लिखा तो 1 लिख दिया गया। इसके बाद में कितना लिखा है x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ कितना लिखा है k, और k का मान अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया है 2/3। k का मान हमारा कितना आ गया है 2/3 आ गया है। इसके साथ साथ में हमारा कितना लिखा था x, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 1, बराबर हम कितना मान लेंगे 0। तो यहाँ इनका गुणा इनसे करेंगे 3 एकन्नम 3, और 3 में से देखो अगर यहाँ पर इनका त्रिज्या गुणा करेंगे 3 एकन्नम 3, और 2 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस के 1, और बटे में कितना हो जाएगा 3। अब ये x स्क्वायर को गुणे में चलाएगा तो ये कितना लिख दें माइनस के x स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x/3, और यहाँ प्लस में कितना हो रहा है 1, प्लस में 1 बराबर कितना आ रहा है 0। तो यहाँ हम बताए थे कि सबसे पहले भिन्न को खत्म करना, चूँकि भिन्न ही तो हमारी स्पीड रोक देती है। तो यहाँ से हम देखें कि लासा इन सबका कितना आ रहा है 3, लासा कितना आ रहा है 3। तो जिसके बटे में 3 नहीं है उसके गुणे में कितना चला जाएगा 3। तो इसके बटे में तो 3 था, इसके बटे में भी 3 था, लेकिन इसके बटे में 3 नहीं था, तो बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 इसको गुणे में कर दिए। अब ये 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और 2x और प्लस का 3, 2x प्लस का 3, और बराबर हमारा कितना आ गया 0। अब देखो ये अच्छे से बन गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड। आप अगर इस माइनस को आगे गायब करना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा
माइनस, मतलब अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये माइनस का तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस होता है वो किस में हो जाता है माइनस में। अब हम इसका आराम से क्या कर सकते हैं गुणनखंड, आराम से क्या कर सकते हैं गुणनखंड, इनका गुणा आगे वाले गुणा पीछे से करें। देखो ये लिखा था एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, तो अब अगर इनका गुणनखंड करने चलेंगे तो हम बताएं इनका गुणन इनसे करेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो 3 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने में हमारा कितना आ जाए 2 आ जाए, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 2, तो 3 एकन्नम 3, तो अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन हमें लाना है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर प्लस। इसका मतलब यहाँ से अगर गुणनखंड किया जाए तो यहाँ पर 3x और प्लस में 1x, प्लस में 1x और यहाँ माइनस का 3 दिया है तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देख रहे हैं x कॉमन हो रहा है, x क्या हो रहा है कॉमन, तो अगर 1x कॉमन होगा तो 1x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कुछ नहीं कितना बचा है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। ये पद एक जैसा था उसको बाहर ले लें x माइनस 3, और यहाँ बचा कितना x प्लस 1 और बराबर कितना आ रहा है 0। यहाँ पर मान निकालना तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस का 3 हो जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का 3, तो 1x का मान 3 तो पता था ना शून्यंक। अब दूसरा शून्यंक पूछ रहा था, प्लस का 1 उधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाए, तो x का मान दूसरा शून्यंक मतलब कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ k का मान भी पूछा था तो k का मान भी निकाल दिए, और यहाँ दूसरे x का मान था दूसरा शून्यंक भी निकाल दिए हैं। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ये वाला हुआ कि यदि बहुपद ax स्क्वायर 6r प्लस 4 है, 6r प्लस 4 के शून्यंकों का गुणनफल कितना है 4 है, मतलब ये एक बहुपद है, ये बहुपद कितना है ax स्क्वायर 6r और प्लस 4, इसके शून्यंकों का गुणनफल 4 है। तो शून्यंकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणनफल का मतलब क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा, तो उसका मान कितना बता रहा है 4 है। तो ये कह रहा है a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन फार्मूले से लगेगा, और फार्मूला हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। तो यहाँ पे कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, तो यहाँ a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ अगर यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए ही तो होता है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा था 4, तो कितना रख दें 4। अगर यहाँ c का मान देखें तो c का मान कितना था 4, और a का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा ना, a का मान a ही है, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ भी कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना आ गया a का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो इसमें a का मान पूछ रहा था तो अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ केवल a का मान पूछ रहा था। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल 45 और गुणनफल कितना है 6 है। तो हम जब इस चैप्टर को शुरुआत किए थे तो वहां पर एक बात बताए थे कि कभी कभी मूल दे देता है और बहुपद के बारे में पूछता है। तो जब कभी बहुपद के बारे में पूछे तो फार्मूला क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कभी भी बहुपद निकालना हो, मूल दे रखे हो बहुपद निकालना हो, तो हमेशा फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर कह रहा मूल का तो चाहे शून्यंक, तो यहाँ पर कह रहा था शून्यंकों का योगफल 45 है, तो शून्यंकों का योगफल का मतलब क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है, एवं उनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यंक भी ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे एक बहुपद। तो हम बहुपद निकालने का फार्मूला क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है 45, कितना आ रहा है मूलों का योगफल कितना है 45 है, इंटू कितना हो जाएगा x, और प्लस में कितना है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो रहा है 60, कितना हो रहा है 60, 6 कितना हो रहा है 6। तो यहाँ पे जो समीकरण आया हो कितना आया है एक्स स्क्वायर 45x प्लस 6, तो ये हो गया हमारा बहुपद। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए किस प्रकार अगर कोई भी मूलों का योगफल दिया होता है गुणनफल दिया होता तो किस प्रकार हम बहुपद बनाते हैं। तो फार्मूला ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए।
तो अच्छे समझ गए होंगे ना। तो अब यहाँ तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं, मूलों का योगफल निकालना बताए हैं, मूलों का गुणनफल निकालना बताए हैं, जब मूल दिया हो तो समीकरण निकालना बताए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाकी इस चैप्टर के जो इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे।